हेलो फ्यूचर आइटियंस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे सिंगेज का चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। ओके। तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं और इसके साथ में हम क्या करेंगे, जैसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और साथ में हमें इसके बाद में इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करेंगे। ओके। तो पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको समझते हैं क्या है ये। ठीक है। तो ओके। तो यहाँ पर देखोगे आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। हाँ। तो जैसे हमने पढ़ा था, अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा था, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होती हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इसको मैं एन से बता बोल रहा हूँ, एक्स एन से। मतलब किसी सरफेस से, किसी ये सरफेस है, कोई मान लो ये कोई सरफेस है। तो किसी सरफेस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड पर के प्रोपोर्शनल होती हैं, इस तरह से। ओके। तो ये पढ़ा था हमने पहले, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वाला चैप्टर है उसमें हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इस पर, जो सरफेस पर 90 डिग्री एंगल बना रही होंगी, इस तरह से, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर गुजर रही होंगी। ठीक है, परपेंडिकुलर। ये मान लो इसका वो है, ये क्या है इसका, ये लाइन इसके सरफेस पर है, तो उसके सरफेस की लाइन से कितना एंगल बना रही होंगी, 90 डिग्री एंगल बना के ये ऐसे क्रॉस कर रही होंगी, मान लो। ठीक है। ओके। तो परपेंडिकुलर मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया प्रोपोर्शनल टू ई होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही नंबर ऑफ लाइंस, मतलब उतना ही फील्ड लाइंस उस सरफेस से निकल रही होंगी। ठीक है। ओके। तो ये एक प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं इसको लिखूं, अगर एन को मैं लिखूं ई ए, तो ये होगी नंबर ऑफ लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ऐसे लिख सकता हूं। तो इसी को बोला था फ्लक्स। ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू, इसको फाई से इसको लिखते हैं। ठीक है। फाई इक्वल टू ई ए, इस तरह से। ओके। यहाँ पर ई क्या है और ए क्या है। ई मतलब, सॉरी, हाँ, जो जो एरिया वेक्टर होगा, जो एरिया वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन में होगा। ठीक है। तो इस प्लेट का, जैसे ये कोई भी प्लेट है, जैसे कोई भी प्लेट होती है, जैसे कोई भी सरफेस होता है, जैसे ये सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर इस तरह से होता है, इस तरह से। ये एरिया वेक्टर होता है। ठीक है, इस तरह से। ओके। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस पर गिरेंगी, इसके ऊपर गिरेंगी, तो वो इसके एरिया वेक्टर के साइड 90 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री एंगल बनाएंगे, तब इसका जो फाई आएगा वो आएगा ई ए। ठीक है। ओके। तो फ्लक्स क्या होता है, ई इंटू ए। मतलब कितनी, फ्लक्स क्या दिखाता है, फ्लक्स बताता है एक नंबर को, कि कितनी फील्ड लाइंस किसी एरिया से परपेंडिकुलर गुजर रही हैं, उसको बोलते हैं फ्लक्स। ओके। ठीक है साहब। तो अगर आपका एरिया, अगर आपका एरिया वेक्टर मान लो ये कोई सरफेस है, और आपका एरिया वेक्टर जो होगा वो इससे 90 डिग्री एंगल बना रहा है, मान लो। सॉरी, एरिया वेक्टर नहीं, एरिया वेक्टर ये रहा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो इससे 90 डिग्री एंगल बना रही है, इस तरह से मान लो। 90 नहीं, सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, थीटा डिग्री एंगल बना रही है, इस तरह से मान लो, ये थीटा डिग्री एंगल बना रही है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे बहुत सारी होंगी, मान लो इस तरह से, इस तरह से। तो ऐसे समझो कि देखो, ये जो ये जो सरफेस है, ये आपका ये सरफेस हो गया, ये वाला है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो इसके परपेंड, इससे कुछ थीटा एंगल ऐसे बाहर आ रही है इधर, ऐसे ऐसे समझो। ठीक है, इस तरह से बाहर, अंदर से इस तरह से बाहर आ रही है। ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा, जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर इस तरह से होगा, इस तरह से परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है।
तो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा पेन है ब्लैक ब्लैक पेन एरिया वेक्टर है और जो वाइट पेन है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ओके, तो इन दोनों के बीच जो एंगल होगा उसको बोल रहा हूँ यहाँ पर मैं थीटा। ठीक है, तो थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो आपका फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। इस तरह से लिखेंगे। कैसे हो जाएगा? क्योंकि जो जो हमने जो एरिया वेक्टर लिया था यहाँ पर लिया था कि यहाँ पर ए, यहाँ पर एरिया वेक्टर ए, सॉरी हाँ इसका एरिया वेक्टर ऐसे बना है तो मान लो एरिया वेक्टर ए और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, दोनों के बीच एंगल जीरो है, तब आता है फाई, मतलब फाई इक्वल टू ई ए। ये लेकिन यहाँ पर थीटा एंगल बनाना है तो हम यहाँ पर ऐसा वाला वो लेंगे, इसका जो एरिया है ये इसका इसका एरिया का वो कंपोनेंट लेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो जैसे एरिया वेक्टर ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल बना रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा मान लो ये ये आएगा, इसका कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये होगा आपका ए कॉस थीटा। तो यही तो करना है हमें, ई इंटू ई की तरफ ही एरिया वेक्टर ई ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर था ई इंटू ए ई की तरफ ही एरिया वेक्टर ए वेक्टर, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई की तरफ ही एरिया वेक्टर जो कंपोनेंट होगा वो ए कॉस थीटा होगा, इसलिए ई इंटू ए कॉस थीटा ये क्या हो गया आपका फ्लक्स हो गया। ठीक है, ओके ये हो गया। अगर इसको मैं और सही से लिखूं तो आपका फाई हो जाएगा ई ए ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा आपका एरिया, सॉरी फ्लक्स। ओके, इस तरह से अगर यहाँ पर देखोगे ई ई मतलब ई डॉट ए करेंगे तो फिर से ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इजी है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, इफ इफ एरिया इज स्मॉल, ठीक है, तो कोई छोटा सा एरिया मान लो ये इस तरह से छोटा सा एरिया है इस तरह से, और इसका एरिया कंपोनेंट किधर है, मान लो इस तरह से है ऊपर ऐसे मान लो इधर की तरफ मान लो। ठीक है, ये एरिया वेक्टर है और स्मॉल एरिया है तो इसको मैं बोल रहा हूँ डी ए वेक्टर। ठीक है, और इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। ठीक है, इस तरह से गुजर रहा है, निकल रहा है मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ई वेक्टर। ठीक है, और दोनों के बीच एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना है थीटा। ठीक है, तो स्मॉल एरिया से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है, तो स्मॉल एरिया से गुजरने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स होगा आपका फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए। अब चूंकि एरिया स्मॉल है, एरिया स्मॉल है तो फ्लक्स भी आपका कितना होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, अब मुझे मान लो ऐसा बहुत सारा कोई बड़ा सा कोई सरफेस है, मान लो कोई इस तरह से बड़ा सा सरफेस है, मान लो ऐसे बड़ा सा सरफेस है, उसका ये छोटा सा पार्ट रहा होगा ये डी ए इस तरह से इस तरह से, और मान लो ये पूरा जो कंप्लीट ये पूरा जो सरफेस है ये सरफेस है बड़ा वाला सरफेस है, मुझे इस पूरे सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, इस सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डी ए का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इसको इंटीग्रेट करते करते इस कंप्लीट एरिया तक इसको बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा ई डॉट डी ए। ठीक है, ओके आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और जो इंटीग्रेशन होगा वो सरफेस इंटीग्रेशन है, ये कौन सा है सरफेस, एस मतलब सरफेस इंटीग्रेशन, और इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फाई हो जाएगा आपका, और इधर ऐसे ही रहेगा क्योंकि अभी ए पर डिपेंड कर रहा है, तो ये इस तरह से सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये। ओके ओके, तो यहाँ पर भी तीन केसेस बन सकते हैं, तो कि इलेक्ट्रिक जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन किधर लेना है। ठीक है, तो जैसे
तो जैसे यहाँ पर मान लो कोई सरफेस इस तरह से है, स्फीयर मान लो कोई, ठीक है, स्फीयर मान लो कोई, ठीक है। अब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर जा रहा है, ऐसे मान लो, इस तरह से, ठीक है। और एरिया वेक्टर भी किधर होगा, बाहर ही होगा, रेडियली आउटवर्ड होगा मान लो। ये क्या है आपका एरिया वेक्टर, ठीक है। अब एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के आउटसाइड ऐसे मानते हैं, बाहर मानते हैं, मतलब जो क्लोज्ड स्फीयर हो गया या कोई शेल हो गया, तो उसका एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ ही मानते हैं, ठीक है। तो इस केस में आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसका जो फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स आएगा, वो क्या होगा, जीरो मान है, इसको मतलब ग्रेटर देन जीरो बोलेंगे। तो फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव है। ओके। अब दूसरा केस ऐसे लेते हैं कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो मान लो इनसाइड की तरफ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है, ऐसे सरफेस पर गिर रहा है, इसके मतलब किसी स्फीयर पर गिर रहा है, ऐसे। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे अपोजिट है, तो कॉस, इस केस में देखो, इस केस में जो एंगल था थीटा था, वो लेस देन 90 था, ठीक है। लेस देन 90 में मतलब इन दोनों के बीच एंगल या तो 90 बनेगा या 90 से कम बनेगा, तो उस केस में फ्लक्स क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इस केस में आपका फ्लक्स जो एंगल होगा वो या तो 90 बनेगा, थीटा की वैल्यू या तो 90 बनेगी, 90 हो सकता है, इस तरह से 90 हो सकता है, या फिर 180 बनेगा। और 90 ऐसे हो सकता है ना, 90 मतलब इसके जो एरिया वेक्टर के सरफेस के ऐसे हो मान लो, मतलब एरिया वेक्टर ऐसे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो, ठीक है, ऐसे हो, ठीक है। और या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे हो सकता है, ऐसे, तभी तो अंदर आ पाएगा ना, या तो ऐसे आएगा पाएगा अंदर, अंदर तो ऐसे आएगा ना, जैसे 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 बढ़ेगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर आपका ऐसे है मान लो, और ई वेक्टर ऐसे है, तब तो फ्लक्स जीरो हो ही जाएगा, तब तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे, इधर की तरफ बढ़ाएंगे इसको, एरिया वेक्टर को ऐसे बढ़ाएंगे मान लो, ऐसे इस तरह से एरिया वेक्टर को बढ़ाएंगे, इसको अंदर ही रखते हैं, ठीक है, इस तरह से मान लो इंसर्ट करते हैं, तो आने वाला फ्लक्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये 90 से अब कितना एंगल बन गया, ये 90 प्लस हो गया। तो आपका जो थीटा एंगल होगा वो ऐसे होगा, मतलब 180 से कम, ठीक है, या 180 के बराबर ही हो सकता है, और ठीक, और 90 से अब, ठीक है। तो इस तरह से होगा, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। हम्म। अच्छा रुको, अंदर आने के लिए थीटा से बड़ा होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है, मतलब 90 से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो इस केस में आपका जो जो फ्लक्स आएगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस 90 प्लस से 80 डिग्री के बीच में जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, इस तरह से, ठीक है। तो इसको फ्लक्स ऐसे बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, ठीक है, उसको बोलेंगे नेगेटिव, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर जा रहा है, उसको बोलेंगे पॉजिटिव, ऐसे इस तरह से, ओके। ओके, इन केसेस में, ठीक है। और जीरो तो पता ही है कि अगर सरफेस से ऐसे निकल जा रहा है तो जीरो हो गया, ठीक है। ओके, तो अब इसके बाद क्वेश्चन करते हैं हम एक, इलेस्ट्रेशन 2.1, अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए, ठीक है, किसी स्क्वायर की साइड ए, मतलब साइड ए है और उसके स्क्वायर कॉर्नर पर रखा है, ठीक है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो जैसे कोई स्क्वायर बनाते हैं पहले, इस तरह से, तो कोई चार्ज है जो इसके साइड पे रखा है, यहाँ पे रखा है, प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ लेंथ ए, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका फ्लक्स कितना निकलेगा इससे होते हुए, ठीक है। तो एक चीज़ बोलो, बताओ कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगे, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो किस तरह से जा रही होंगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कैसे जा रहे होंगे। इसके सरफेस का, पहली बात तो इसके सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे होगा, इसके सरफेस का एरिया वेक्टर होगा वो आपका जी डायरेक्शन होगा, इस तरह से परपेंडिकुलर, ठीक है, इस तरह से। अगर मैं इसको और सही से बनाऊं तो ये मान लो ये वाई एक्सेज है, ये एक्स एक्सेज है, और ये जी एक्सेज है। तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा
इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो किधर होगा आपका जी डायरेक्शन में, ठीक है। तो डी ए वेक्टर क्या हो जाएगा, वो डी ए इसका मैग्नीट्यूड एंड इसकी इसकी डायरेक्शन जी कैप, इस तरह से, ठीक है। ओके, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा होगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा ये इस पॉइंट चार्ज का। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो जो इस सरफेस से निकल, मतलब इसके सरफेस पर क्रॉस कर रही होंगी, वो कौन सी होंगी, ये वाली होंगी, ये वाली सरफेस को क्रॉस करने वाली कौन सी होंगी, इस तरह से, मतलब इसके पैरेलल पैरेलल टू द सरफेस, इस तरह से ऐसे होंगी, इस तरह से होंगी कि नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसका वो होगा आपका ई, और वो होगा आपका, मैं ऐसे ही मतलब दिखा दे रहा हूँ आपको, एक्स कैप और वाई कैप डायरेक्शन, इस तरह से, ठीक है। मतलब इसका मैग्नीट्यूड और एक्स कैप कॉमा वाई कैप, मतलब एक्स कैप मतलब एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जी डायरेक्शन में भी होगा, लेकिन जो इससे सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो जी डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सरफेस से नहीं जा रहा होगा, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज पर, इस पॉइंट चार्ज पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जी डायरेक्शन वाला जो होगा ऐसे होगा, वो इसके सरफेस को कहाँ क्रॉस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, मान लो ऐसे ऊपर की तरफ वर्टिकल ऊपर ऐसे, तो इसके सरफेस को कहाँ क्रॉस कर रहा है, या ऐसे होगा अंदर की तरफ, तो वो सरफेस को कहाँ क्रॉस कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो सरफेस को क्रॉस करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके एक्स वाई प्लेन में होगा इस तरह से, और वो इसके सरफेस को ऐसे पैरेलली क्रॉस कर रहा होगा। तब देखोगे आप कि ई डॉट डी ए जो होगा आपका, ई डॉट डी ए होगा वो आपका कितना आएगा, जीरो, क्योंकि कॉस 90, मतलब दोनों, देखो एक्स वाई और जी कैप के बीच एंगल कितना होगा, जीरो। तो इस तरह से, ओके। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जीरो हो जाएगा, तो आंसर क्या है इसका, जीरो। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो कर्व्ड स्फीयर इसका सरफेस है, उसका रेडियस मतलब आर है, तो उस इस आई मीन कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, इफ इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एस सोन इन फिगर, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ऐसे आ रहा है, मान लो इसके जो ये वाला सरफेस है इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आ रहा है, ठीक है, इस तरह से दिख रहा है ऊपर, इस तरह से आ रहा है। तो मैं एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना देता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये पूछा है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस वाले पार्ट को क्रॉस करेगा, इस वाले जो रेड वाले पार्ट को क्रॉस करेगा, तो इससे वो पूछा है फ्लक्स कितना होगा, ठीक है, इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो देखो, जो फ्लक्स इधर से आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, मान लो जो फ्लक्स ऐसे आ रहा होगा, जो फ्लक्स इधर से आ रहा होगा, इनकमिंग फ्लक्स है, जो ये वाला क्या है, इनकमिंग फ्लक्स है, इस तरह से इधर इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही होंगी इस तरह से, ठीक है। उतना ही तो रेड पार्ट से निकलेगा, जितना पार्ट ये, जितना जिस जिस मतलब जितना फ्लक्स इस सरफेस एरिया से आ रहा है, जो ब्लू है ना, ब्लू वाले सरफेस एरिया से आ रहा है, उतना ही तो रेड पार्ट से निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि फाई इनकमिंग होगा, फाई इनकमिंग होगा, वो होगा आपका फाई आउटगोइंग, ठीक है। तो फाई इनकमिंग कौन सा होगा, जो ब्लू एरिया से आ रहा है, ब्लू एरिया, और ये क्या है आपका, रेड एरिया से जा रहा है, इस तरह से, ठीक है। तो अगर आप रेड एरिया से फ्लक्स निकालना चाह रहे हो, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे यहाँ पर इसके सरफेस पर कोई आप वो ले, इसके सरफेस पर कोई एरिया वेक्टर लोगे, स्मॉल सा एरिया वेक्टर इस तरह से लोगे, तो इस तरह से आपका इसका मान लो एरिया वेक्टर आ रहा है, यहाँ पर ही लेते हैं, मान लो यहाँ ले लिया मैंने, इसके सरफेस पर ये इस तरह से एरिया वेक्टर ले लिया, और इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी, मान लो इस तरह से डी ए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो होगा उनके बीच, इस सरफेस के हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगी, थीटा चेंज हो रहा होगा, तो उसको सॉल्व करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक रिंग काटते हैं, फिर रिंग का सरफेस वो निकालते हैं, फिर बहुत सारा इंटीग्रेशन करते हैं, बहुत लफड़ा होगा।
तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हम एक ट्रिक लगाएंगे कि फाई इनकमिंग होगा, फाई आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो फाई इनकमिंग अगर निकाल लेते हैं तो सिंपल हमारा फाई आउट आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रिक है एक तरह से, ठीक है। कैसे आएगा फाई इनकमिंग, कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है कि ये अगर इसकी रेडियस आर है तो जो ये सरफेस है इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इस तरह से ये एरिया वेक्टर होगा, ठीक है। ये एरिया वेक्टर होगा, ई ऐसे है, तो फाई आपका क्या आ जाएगा, ई इंटू ए। तो ये फाई का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वो आ जाएगा ई इंटू ए, ठीक है। तो और ए कितना हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, मतलब इसकी रेडियस आर है, ये सर्कुलर एक सर्कुलर रिंग टाइप होगा ना, सर्कुलर डिस्क टाइप होगा, डिस्क का रेडियस अगर आर है तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो फाई इनकमिंग कितना होगा आपका, ई इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यही क्या होगा आपका आउटवर्ड फ्लक्स। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन हो गया। अगर मैं इसको साइन के फॉर्म में लिखता हूँ, साइन के फॉर्म में, ठीक है, साइन के फॉर्म में, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ई ऐसे है, आपका ई ऐसे है और ए वेक्टर ऐसे है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ई इन कितना हो जाएगा, नेगेटिव। और फाई आउट करेंगे या फिर रेड करेंगे, रेड एरिया, रेड वाले जो ये सरफेस है उससे, तो ये हो जाएगा आपका फाई इन के बराबर, सॉरी फाई इन के बराबर नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका बराबर होगा, लेकिन इधर इसका जो एरिया वेक्टर होगा इस तरह से होगा, और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमेशा 90 डिग्री से एंगल कम बनेगा, इधर की तरफ जो होगा एरिया वेक्टर, दिस एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से हमेशा कम बनेगा। तो इसका आपको जो वो आएगा इसी के बराबर होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा, ठीक है, इस तरह से। ओके, सिंस सिंस थीटा एच लेस देन 90 डिग्री, सिंस थीटा इज लेस देन 90 डिग्री इन दिस केस, और यहाँ पर आपका थीटा था वो था आपका 180 डिग्री। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और ई ऐसे है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 2.3, तो ये है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ईच ऑफ 5 सरफेसेस ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू द एंटायर क्लोज्ड सरफेस। ओके, तो एंटायर जो क्लोज सरफेस है, तो उस मतलब ये इस तरह से कोई सेटअप आप दिख रहा है ना यहाँ पर, ये इस तरह से आपका जो कुछ बना हुआ सिस्टम, ठीक है, इस तरह से और इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। तो इससे नेट फ्लक्स निकालेंगे तो कितना होगा। पहले तो मुझे फाइंड द फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ईच ऑफ 5 सरफेसेस, तो 5 सरफेसेस होंगे, एक इसका नीचे है, एक एक दो, इधर वाला, उधर वाला और एक ऊपर वाला, तो 5 सरफेसेस हैं इसके। और पहली बात तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो ये तो सिंपल सी बात है कि जितना फ्लक्स आ रहा है, जितनी फील्ड लाइंस आ रही हैं उतनी फील्ड लाइन जा रही हैं, तो टोटल फ्लक्स तो आपका जीरो हो जाएगा, सिंपल, कुछ करना ही नहीं है इसमें। ओके, और पहले वाले ऊपर वाले केस में भी देखोगे टोटल फ्लक्स कितना हो गया, टोटल फ्लक्स कितना हो गया, यहाँ पर देखोगे फाइव टोटल, फाइव टोटल कितना हो जाएगा। तो देखो सिंपल सी बात है, फाइव टोटल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो फाइव टोटल करेंगे आप, तो फाइव इन प्लस फाइव आउट करना पड़ेगा हमको। फाइव इन है आपको माइनस ई फोर पाई, सॉरी पाई आर स्क्वायर, और ये फाइव आउट है ई पाई आर स्क्वायर, तो मिला के कितना हो जाएगा, जीरो। तो टोटल फ्लक्स कितना होता है, जीरो, सिंपल। मतलब इस केस में, मतलब किसी अगर किसी सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है इस तरह से, कंप्लीटली बाहर जा रही है, जितनी आ रही है उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही हैं, तो उस केस में आपका फाइव टोटल कितना होता है, जीरो। ओके, अंटिल देर इज नो चार्ज इनसाइड दिस सरफेस, दिस क्लोज्ड सरफेस। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये चीज़, ठीक है। तो ओके, तो अब देखते हैं, पहले तो यहाँ देखते हैं कि ए, पहले तो पहला सरफेस देखते हैं, ए, और इसकी मान लो लेंथ कितनी है, ये कितनी लेंथ है, ये बी लेंथ का, ये वाई बी सी लेंथ बी है, और ये वाली लेंथ ए है। तो इसका एरिया निकालने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, बस और कुछ नहीं है। ओके, तो करते हैं इसको, जैसे ए डी ई एफ, तो एरिया, एरिया इस ये जो लेते हैं हम, एरिया ए डी
ई एफ से फ्लक्स निकालते हैं पहले, ठीक है, वो कितना हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर इसका कैसे होगा, इधर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, ऐसे ही होगा ना, इस तरह से एरिया वेक्टर ऐसे बाहर होगा। और इसका वैल्यू कितना होगा, तो बी इसकी लेंथ है, मतलब बी इसके ई एफ से ई की डिस्टेंस बी है, और ये भी आई थिंक बी ही होगी, ए से एफ भी बी ही होगी, ठीक है, या ए से एफ कम है, आई थिंक ए से एफ भी बी ही होगी, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, और ये एक्स है तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस आई कैप, आई कैप, ठीक है, ओके। तो ये आ जाएगा आपका फ्लक्स, आ जाएगा फ्लक्स ए डी ई एफ हो जाएगा आपका ई डॉट ए। तो ई की, ई का जो वेक्टर है वो क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा ई आई कैप, ई आई कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई आई कैप, ई आई कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी स्क्वायर माइनस आई कैप, इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका माइनस ई बी स्क्वायर, और आई कैप इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका 5 ADEF, ओके। अब निकालेंगे हम अब दूसरा सरफेस देखते हैं। अब सरफेस एरिया ए एफ बी ए, तो ये दिख रहा है ना, अब बाहर वाला सरफेस जस्ट आपकी तरफ जो है ए एफ बी ए। तो यहाँ पर देखो आपका एरिया वेक्टर कैसे होगा, आपका एरिया वेक्टर होगा ऐसे, एरिया वेक्टर होगा आपका पेज की तरफ, इस तरह से पेज की तरफ एरिया वेक्टर होगा, मतलब जी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा, जी डायरेक्शन में, मतलब ए जी डायरेक्शन होगा, मतलब जी डायरेक्शन क्या बोल रहे हैं, वो आई लिया है तो के कैप कर लेते हैं, तो ए के कैप होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना किधर की तरफ है आपका, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसका जो थीटा एंगल कितना बनाएगा जी 90, तो फाई कितना हो जाएगा इसका 0, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उधर वाला, ऐसे ही दूसरा वाला होगा आपका ई डी सी डी, उस केस में भी आपका फाई कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि उस केस में जो एरिया वेक्टर होगा वो माइनस जी डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो भी कितना हो जाएगा 0, ओके। अब जो ये वाला होगा एरिया वेक्टर ऑफ, ये वाला एरिया वेक्टर ई एफ बी सी, ई एफ बी सी ई, ई एफ नीचे वाला जो इस तरह से, तो इसका भी एरिया वेक्टर किधर होगा, माइनस जे, माइनस मतलब ए माइनस जे कैप, मतलब माइनस वाई डायरेक्शन में होना एरिया वेक्टर, तो भी कितना हो जाएगा 5 0। तो ये वो सरफेस है जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स कितना होगा 0 होगा, ओके। अब बचा आपका ए डी, ए डी या ए बी सी डी ए, ठीक है, ये वाला एरिया बचा है, ऊपर वाला दिख रहा है आपको, ये कुछ एंगल बना रहा है ये वाला, ठीक है। तो पहली बात तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया होगा इसका, एरिया का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका, वो होगा आपका, ये ए इसकी लेंथ है और बी इसकी वो चौड़ाई है, तो ए बी, ये होगा आपका एरिया, ठीक है, ये एरिया होगा आपका। लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर होगी, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, चलो डायरेक्शन छोड़ो ऐसे ही समझ लेते हैं, तो हाँ, वेट, हमको अगर एंगल भी पूछा होगा ना, थीटा, थीटा की वैल्यू देखनी पड़ेगी ना हमको कितनी होगी, हाँ, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, एक्स वाई प्लेन में डायरेक्शन होगी, लेकिन कुछ इस तरह से होगी 45 डिग्री एंगल पर, किधर होगी 45 नहीं यार, वेट, देखना पड़ेगा इसको, इसका जो एरिया वेक्टर, वेक्टर की क्वांट वेक्टर लिखेंगे, इसका एरिया वेक्टर लिखेंगे, तो ये ए बी यूनिट वेक्टर किधर आएगा, तो वो निकालते हैं। तो आप ऐसे देखिए, आप ऊपर से देख रहे हो तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा सीन, कि ये आपका साइड इसका व्यू है, ये साइड व्यू है इसका, ये वाला व्यू, ठीक है, मतलब ए बी लाइन वाला, ये लाइन है ए बी, ठीक है, ए बी इस तरह से ए बी, और जो एरिया वेक्टर होगा ऐसे परपेंडिकुलर होगा इसके, होगा कि नहीं, इस तरह से परपेंडिकुलर होगा,
इस तरह से परपेंडिकुलर, ठीक है। ये होगा आपका एरिया वेक्टर, दिस एरिया वेक्टर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका इधर, ऐसे, इस तरह से। और क्वेश्चन में दे रखा है ये वाला एंगल थीटा दे रखा है, मतलब जो एक्स से जो एंगल बन रहा होगा ऐसे समझ सकते हो, ये वाला एंगल कितना दे रखा है, थीटा। ये एंगल थीटा दे रखा है, तो हमें ये वाला फाइंड करना है, ये वाला एंगल, ठीक है। ए वेक्टर और ई के बीच एंगल, ठीक है। अगर ये थीटा है तो आपका ये भी कितना हो जाएगा, अरे यार ये मिट गया, ये भी कितना हो जाएगा थीटा। तो ये कितना बचा है आपका, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब एरिया वेक्टर किस तरह भी, यहाँ पर कोई भी यूनिट वेक्टर होगा हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमारा फ्लक्स सीधा सीधा आ जाएगा, फाई इक्वल टू ई डॉट ए वेक्टर, या फिर ई ए कॉस थीटा। थीटा नहीं आएगा, ये वाला थीटा नहीं आएगा, कौन सा वाला एंगल आएगा, ई और ए, मतलब ए और ई के बीच एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो फाई आएगा आपका ई ए साइन थीटा, ओके। तो अब आप देखोगे टोटल फ्लक्स कितना निकल रहा है इससे। हाँ, इसका वैल्यू रख देते हैं आप अभी, फाई इक्वल टू ए बी, ए बी साइन थीटा, ठीक है, ओके। लेकिन आई थिंक यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई थी। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो जो फ्लक्स इनसाइड आ रहा है वो आ रहा है -EB², और जा रहा है वो जा रहा है आपका EAB साइन थीटा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, जितना आ रहा है उतना ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर कहीं तो हमने गड़बड़ की है। वो गड़बड़ क्या किया है कि वो जो हमने एरिया निकाला था इसका, यही गलत किया था हमने। क्यों? क्योंकि मैंने ए से एफ वाली जो लेंथ है उसको भी बी ले लिया था, ठीक है। वो बी नहीं है, ए एफ जो निकालेंगे लेंथ, इसका एरिया आएगा वो आएगा एरिया आपका ए एफ इंटू बी, ए एफ इंटू बी, और माइनस आई कैप, ठीक है, माइनस आई कैप। ए एफ कितना हो जाएगा इसका, ए एफ हो जाएगा, ए एफ ये वाली वैल्यू निकालेंगे, अगर ये ए है और ये बी है, वेट, हाँ, ये ए है, तो ए एफ हो जाएगा आपका ए एफ, मतलब साइन थीटा इक्वल टू ए एफ अपॉन ए। तो ए एफ हो जाएगा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा इंटू बी, तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, और यहाँ पर हमने वेक्टर डाला तो ए वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन थीटा माइनस आई कैप, ओके। तो यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा ए बी साइन थीटा माइनस आई कैप, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए बी साइन थीटा ई, इस तरह से, ठीक है। ए बी साइन थीटा, ए बी इंटू ई साइन थीटा, और यहाँ भी आपका ई ए बी साइन थीटा। तो जितना फ्लक्स आ रहा है माइनस में, मतलब आ रहा है उतना ही फ्लक्स जा रहा है। तो फाई नेट कितना हो जाएगा आपका, जीरो। सारे फ्लक्स को जोड़ देंगे, ये तो जीरो ऑलरेडी है बाकी सरफेसेस से, और इधर माइनस ए बी साइन थीटा आ रहा है, उधर ए बी साइन थीटा जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल हो जाएगा, ठीक है। तो जितना आ रहा था उतना ही इस सरफेस से जा रहा था, बाकी दो बचे सरफेस थे, बाकी सरफेसेस तीन सरफेसेस थे, उनसे फ्लक्स कितना था, जीरो था, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप यू कैन आस्क मी, ओके। तो पिछले वाले दो एग्जाम्पल से हमको ये सीखने को मिला है, पिछले वाले दो एग्जाम्पल से हमको ये सीखने को मिला है कि पाई जो होता है नेट फ्लक्स होता है वो जीरो होता है इफ, मतलब इस केस में जीरो कब होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म हो और किसी क्लोज्ड सरफेस से वो निकल के जाए, तो उससे निकलने वाला फ्लक्स जो होगा, क्लोज टोटल फ्लक्स होगा थ्रू द एंटायर क्लोज सरफेस, वो कितना होगा, क्लोज सरफेस, तो वो कितना होगा, जीरो, ओके। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, मतलब ना तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है और ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो उस केस में इसका टोटल फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो, ओके। जैसे यहां भी देखा था, टोटल फ्लक्स जो था आपका, जितना फ्लक्स आ रहा था उतना फ्लक्स जा रहा था, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया,
जीरो। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a cube as shown in figure has side of length L equal to 10 centimeter. Electric field is uniform, has magnitude E equal to 4 into 10 to the power 3 Newton per Coulomb, and is parallel to XY plane at an angle of 35 degree measured from X axis towards Y axis. Okay, what is electric field through each of side Q faces S1, S2, S3, S4, S5 and S6? तो क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, तो उनसे फ्लक्स निकालना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कुछ इस तरह से है कि वो उसकी डायरेक्शन एक्स से एक्स वाई की तरफ, मतलब एक्स से एक्स वाई प्लेन और 30, मतलब ये बोल रहा है कि वो पैरेलल है एक्स वाई प्लेन के। पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, तो जैसे ये अगर एक्स वाई प्लेन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अगर एक्स वाई प्लेन है, ये इसमें एक्स दिखा रहा है ये, और ये वाई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में है, तो कुछ इस तरह से हो सकता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो सकता है, या फिर मतलब कोई भी एंगल पे हो सकता है, ठीक है। मतलब इसी पेज में रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये पेज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रहेगा, ऐसे ही रहेगा, इस तरह से, पेन है ना, इस तरह से रहेगा, या फिर ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है, या फिर मतलब ऐसे ऐसे हो सकता है एक्स वाई प्लेन में, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, ठीक है। और बोल रहा है कि ये 37 डिग्री एंगल बनाएगा मीजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस टुवार्ड्स द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस मीजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस टुवार्ड्स द वाई एक्सिस। तो आपको ऐसा लग रहा होगा ये वाला एंगल, ये 37 होगा इस तरह से, लेकिन बोल रहा है कि टुवार्ड्स द वाई एक्सिस, तो वो कुछ इस तरह से एक्स एक्सिस से टुवार्ड्स द वाई एक्सिस की तरफ, कुछ इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से एक्स एक्सिस से टुवार्ड्स द वाई एक्सिस, और इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये आपका 37 डिग्री एंगल बना रहा है ये। ओके, देन आपको क्या करना है कि अब बस आपका क्वेश्चन हो गया है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से, इस तरह से जा रहा होगा, ठीक है। तो आपको देख एक चीज़ देखो कि जो इधर जो S4 बैक है, पीछे की तरफ जो S4 है, तो उससे फ्लक्स कितना होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि उसका एरिया वेक्टर जी डायरेक्शन होगा, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, जी डायरेक्शन में, माइनस जी डायरेक्शन में, ठीक है। माइनस जी डायरेक्शन में S4 का एरिया वेक्टर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना किधर है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा आपका एक्स कॉमा वाई डायरेक्शन में। तो एक्स और वाई डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और आपका S4 जी डायरेक्शन में है, तो S4 और मतलब जो फ्लक्स थ्रू वन, मतलब सॉरी फोर, फोर का पहले निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। क्योंकि ई डॉट ए, या ई ए कॉस थीटा, मतलब ई, ये कितना आएगा, जीरो आएगा। क्यों आएगा मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ई इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। ओके, तो एरिया वेक्टर इनसाइड जी डायरेक्शन में है, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई डायरेक्शन में है, तो आपका ई डॉट ए करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, ज़ीरो। ओके, ऐसे ही जो फ्रंट फ्रंट साइड S5 है, तो उसका भी कितना हो जाएगा, जीरो, 5, उसका भी कितना जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर S5 की तरह आपका एरिया वेक्टर की तरह आपका जी डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह आपका एक्स वाई डायरेक्शन में, ठीक है। और बचेंगे फिर आपके कि यहाँ पर एक S1 जो कि एक्स डायरेक्शन, मतलब माइनस एक्स डायरेक्शन में इसका एरिया है। S4 का, S3 का प्लस, सॉरी सॉरी, ये वाई डायरेक्शन है, ये माइनस वाई। और S2 होगा वो आपका प्लस, S2 होगा प्लस एक्स डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर होगा, हैं। और नीचे वाला जो होगा S4 बॉटम, S4, ये कितनी S4 है भाई, 5 है, ये 6 है, ये आई थिंक ये 6 है, ये वाला 6, पहला वाला मतलब लास्ट वाला 6 होगा, मतलब ये अगर फ्रंट वाला 5 है तो पीछे वाला 6 होगा, ठीक है। तो 6 है ये। हाँ, तो बॉटम ऊपर वाला 2 है, नीचे वाला बॉटम 4 है,
तो इसको मैं बोल रहा हूँ, हाँ, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, माइनस एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसका जो एरिया वेक्टर होगा, ऊपर जो S2 का एरिया वेक्टर होगा, चलो मैं यहाँ पर करता हूँ। तो S2 में आप देखोगे, S2 वाला निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं, फाई ऑफ S2 या फाई ऑफ 2। ये हो जाएगा E डॉट डी ए इक्वल टू ई कॉस, सॉरी ई ए कॉस थीटा। तो पहली बात तो बताओ, एरिया जो होगा इसका, एरिया जो मैग्नीट्यूड होगा एरिया का, वो कितना होगा, साइड लेंथ L है तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यूनिट एरिया का मैग्नीट्यूड निकालो, ठीक है। और इक्वल टू ये हो जाएगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻²मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो S2 के लिए क्या होगा आपका भाई, एरिया होगा प्लस एक्स डायरेक्शन में, और ये इधर तरफ कुछ एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, ये कॉस थीटा, मतलब इन दोनों के बीच एंगल। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, आपका एरिया वेक्टर ऊपर है, इस तरह से आपका एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कुछ इस तरह से, ठीक है। और इन दोनों के बीच एंगल कितना है, ये वाला एंगल होगा, ठीक है, ये वाला एंगल। ए और ई वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। तो ये है थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपका, यही निकालना है आपका। ये हो जाएगा आपका, अगर ये एंगल आपका 37 है, ये एंगल 37 है, देखो, ये एंगल मतलब ये वर्टिकल से एंगल कितना बना रहा है, एक्स एक्स डायरेक्शन से एंगल कितना बना रहा है, 37। तो ये 37 है, तो ये हो जाएगा 180 - 37, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ई का वैल्यू हमें पता है, ई का वैल्यू कितना है, 4 × 10⁻³ तो 4 × 10⁻³ इंटू 10⁻² इंटू कॉस थीटा, कॉस 37, सॉरी कॉस 180 - 37, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस, हाँ, कॉस 180 - 37, तो ये हो जाएगा माइनस cos 37। तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 40 इंटू, इसकी वैल्यू होती है 0.79 आई थिंक समथिंग। तो आप इससे कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा, सॉरी ये 76 होता है, इस तरह से, ओके। तो ये कुछ आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसको ऐसे ही रख दे रहा हूँ, तो इसका वैल्यू आता है कुछ, सॉरी, फ्लक्स का जो यूनिट आएगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन पर कूलम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है, इस तरह से, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, तो ये हो गया आपका फाइटो से फ्लक्स, जो अपर सरफेस है, सबसे टॉप वाला सरफेस है, उससे फ्लक्स, ओके। देन बाकी सरफेसेस का देखते हैं। तो S4 का देखोगे आप, नीचे जो नीचे वाला बॉटम सरफेस है S4, तो S4 में सेम यही कंडीशन लगेगी। यहाँ पर जो S4 है, तो आपका S4 में क्या होगा, 5 4, तो ये हो जाएगा। तो जैसे इस बार एरिया वेक्टर कैसे होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो इस बार इसका एरिया वेक्टर होगा S4 का, वो ऐसे होगा परपेंडिकुलर नीचे इस डायरेक्शन में, इस तरह। तो ये वाला एंगल कितना है, 37, ठीक है। ये वाला एंगल 37, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, और ए ऐसे है। तो ये तो सिंपल हो जाएगा, ई ए डॉट प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। तो ई ए कॉस 37, ठीक है। तो ये ई ए कॉस 37, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो 5 4 आ जाएगा आपका, प्लस 40 इंटू 0.76, इस तरह से।
और ये प्लस में रहेगा वो माइनस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया ऊपर की तरफ था इस तरह से, मतलब अपो मतलब थीटा, यहाँ पर थीटा लेस देन 90 है इसलिए पॉजिटिव है, यहाँ पर थीटा ग्रेटर देन 90 है इसलिए ये नेगेटिव है यहाँ पर, ठीक है। तो ओके, और बाकी कौन कौन से सरफेस हैं? एस थ्री देख लो और S1, तो यही दो सरफेसेस बचे हैं, बाकी दो का जीरो हो जाएगा। तो अभी S1 का देख लेते हैं, ठीक है। तो S1 का देखते हैं, 5 1। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से मान लो, और आपका S4 किधर है? सॉरी, एस वन किधर है? माइनस वाई डायरेक्शन में। तो आपका S1 किधर है? इधर, एरिया वेक्टर, ठीक है। अगर ये एंगल आपका 37 है, तो आपका टोटल जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा? 37 प्लस 90, तो 90 प्लस 37, इस तरह से। तो 5 1 हो जाएगा आपका ई ए कॉस थीटा, तो ई ए कॉस 90 प्लस 37, तो ये हो जाएगा आपका 5 1 इक्वल टू, इधर कॉस 90 प्लस 37, यार कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू जाएगा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस ई ए साइन 37, ठीक है। तो मैं इसकी वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, सिंपल इसकी वैल्यू रख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -40 और साइन 37। ओके, चलो रख ही लेता हूँ। तो साइन 37 की वैल्यू होती है 0.6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -2.4 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर जो कॉस 37 की वैल्यू निकाली थी मैंने, कोई कैलकुलेटर यूज किया था, यहाँ पर कोई कैलकुलेटर यूज कर लिया था, और उसमें ये 37 मैंने रेडियन में रखा था, लेकिन एक्चुअल में इसका वैल्यू होता है डिग्री में। कॉस 37 डिग्री में होता है ये 798, ठीक है। अगर 98 है तो इसको मैं कंप्लीटली 0.8 के राउंड मान सकता हूँ, तो ये नियरली आ जाएगा आपका -8, 8 × 4 3.2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और इधर ये हो जाएगा आपका +3.2, ओके, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर भी 90, थीटा की वैल्यू 90 से अबव है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव फ्लक्स आया है आपका, ठीक है। अब कौन सा सरफेस बचा आपका? अब बचा S3, तो S3 से भी निकाल लेते हैं, 5 3। तो आपका ये एक्स वाली लाइन है ये, ठीक है, ये ऐसे ही समझते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इधर इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपका एरिया वेक्टर इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और इन दोनों के बीच एंगल कितना है ये निकालना है। तो ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल जो है वो कितना है? 37, और ये 90 -37 हो जाएगा, ये कितना होगा? 53, ठीक है। तो 53 हो जाएगा आपका ई ए कॉस 53 डिग्री, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर देखोगे आप थीटा की वैल्यू 90 से लेस देन है, तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव ही आनी चाहिए, ठीक है। ओके, और इसका वैल्यू आता है, वो सेम आता है 0.6 के राउंड, तो ये हो जाएगा आपका सॉरी +40, 0.6, तो ये हो जाएगा माइनस सॉरी +2.4 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। तो आप देखोगे नेट फ्लक्स जो होगा आपका फाई नेट थ्रू दिस होल सरफेसेस, ऑल मतलब होल क्यूब, ओके।
तो ये हो जाएगा, सारे फ्लक्सेस को जोड़ देंगे, सारे फ्लक्सेस को जोड़ देंगे। तो अब 5 6 और 5 5 तो जीरो है, बाकी सबको जोड़ेंगे तो कुछ आपका जीरो आएगा, क्योंकि देखो ये नेगेटिव है तो ये प्लस है, इधर ये नेगेटिव है तो ये प्लस है, ठीक है। तो इस तरह से आपका नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा, जीरो। ओके। तो यही क्वेश्चन में पूछा था, व्हाट आर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ 6 क्यूब फेसेस एंड, ठीक है, हमने ये तो निकाल ही लिया और हमने टोटल फ्लक्स भी निकाल लिया। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन फिगर, फिगर ए ये है एंड फिगर बी ये है। ओके। तो ये बोलता है कि इफ द, ठीक है, फिगर ए में इस तरह से है, ये सिलेंडर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ठीक है। फिगर बी है, इफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर मेड एंड मेड इंक्लाइन थीटा विद वर्टिकल एज सोन इन फिगर बी। तो यहाँ पर जो इंक्लाइन मतलब जो वर्टिकल एक्सिस है उससे थीटा एंगल बनाता है। ओके। इन फिगर बी, कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंटरिंग द सिलेंडर। तो पहले वाले केस और दूसरे वाले केस दोनों में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। ओके। तो पहले वाले केस में करते हैं, पहले तो सिंपल करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे कि यो जो पहला, इसके देखो सरफेसेस देखो, गिनो पहले। एक तो सरफेस ये होगा, ये वाला, और एक सरफेस ये नीचे वाला है। तो पहले देखो, ये पहला वाला वन वन सरफेस है, ये टू सरफेस है। तो इन दोनों से फ्लक्स कितना होगा, जीरो। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर इसका परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, जीरो, सॉरी 90 है। और इधर भी इधर इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा, जैसे यहाँ बना देता हूँ, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 90। तो यहाँ पर 5 1 5 2 कितना हो जाएगा, जीरो। अब बचा कर्व्ड पाथ, कर्व्ड इसका सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर पास कर रहा है, तो इसका एक इफेक्टिव एरिया लेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। मतलब ये जो बाहर ये सरफेस है, ये ऐसे राउंड वाला सरफेस है, उसका इफेक्टिव एरिया क्या होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो, अगर इसको मैं इस तरह से लिख दूं, इस जैसे यहाँ पर, इस तरह से सिलेंडर बन रहा है, ठीक है। तो इसका मैं इफेक्टिव एरिया कुछ इस तरह से लूंगा कि इसका जो मतलब इस सिलेंडर में जो एक ऐसा एरिया जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ये सेंटर मान लो, तो सेंटर वाली लाइन को ऐसे क्रॉस करते हुए, इस तरह से क्रॉस करते हुए, ये सेंटर है, कुछ इस तरह से ये वाला जो एरिया होगा ना, ये वाला एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, तो इनकी हमेशा ये क्या बनाएगा, जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी हमेशा इसके सरफेस से 90 डिग्री एंगल पे होगी, इस तरह से, ठीक है। तो अगर इसका सरफेस इस इधर की तरफ लिया है मैंने, मान लो इस तरह से, या इस तरह से लिया है, मान लो इस तरह से, तो एंटरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फाई एंटर, वो हो जाएगा आपका फाई इक्वल टू ई ए कॉस
90, ई ए कॉस 90, और यहाँ पर माइनस साइन आएगा तो कॉस 90 नहीं होगा, ये 180 हो जाएगा। एंटरिंग फ्लक्स है, ठीक है, तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू माइनस ई ए। और ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो अगर इसकी रेडियस आर है तो ये वाली लेंथ जो होगी, ये वाली लेंथ तो इसका डायमीटर होगा, तो ये लेंथ कितनी होगी, 2 आर। और हाइट कितनी है सिलेंडर की, एच। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक जो एरिया वेक्टर हो जाएगा, इसका एरिया की वैल्यू हो जाएगी इसकी 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच ई, फाई। तो फाई एंटरिंग फ्लक्स ये है। और देखो जितना इस वाले सरफेस पे जो इधर की तरफ देखोगे, अपर पहला वाला सरफेस होगा, अपर हाफ होगा जो इधर, मतलब अपर हाफ क्या बोलूँ, जैसे सिलेंडर का ये वाला सरफेस होगा इस तरह से, तो मतलब इसके इधर वाला सरफेस होगा, तो उसमें कितना फ्लक्स एंटर कर रहा होगा इतना। अब इससे आउटवर्ड भी कितना फ्लक्स एंटर जा रहा होगा, तो ये ए इंटू ई करेंगे, तो ये इनवर्ड है, फाई इन और फाई आउट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ई ए कॉस 90। तो वो भी इतना आ जाएगा प्लस 2 पाई आर एच ई। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स जो फाई नेट निकालेंगे, फाई नेट आएगा वो कितना आएगा आपका, सारे फ्लक्सेस को जोड़ देंगे। ठीक है, तो फाई वन और फाई टू तो जीरो थे पहले, और दूसरे की वजह से तो जीरो थे, और तीसरे की वजह से फ्लक्स हो जाएगा आपका, मतलब सारे फ्लक्स जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, नेट जीरो। ठीक है, क्योंकि जितना फ्लक्स इनवर्ड आ रहा होगा, जितना फ्लक्स आ रहा होगा उतना ही फ्लक्स चला जा रहा होगा। ठीक है, तो फाई टोटल कितना हो जाएगा, जीरो। ओके, आई थिंक ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। तो नेक्स्ट केस में क्या होगा कि इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार, इस तरह से। अब देखो, अब क्या होगा कि यहाँ पर जो इसका एरिया वेक्टर होगा इस वाले सरफेस का, इस वाले सरफेस का, पहले तो ऊपर वाले सरफेस का देखते हैं, जो वन था ना, वन और ये टू वाले थे। ठीक है, इनको देखते हैं। तो इधर जो इसका एरिया वेक्टर होगा, मान लो इसका एरिया वेक्टर होगा वो इस तरह से इधर होगा, मान लो A1। तो इधर अब इस टाइम A1 और E के बीच एंगल कितना होगा, तो जैसे मैं फाइव वन निकालूंगा, फाइव वन हो जाएगा E A1 कॉस थीटा। ये वाला थीटा अलग हो, कॉस अल्फा कर लेता हूँ, कॉस अल्फा। और कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, वो होगी इस A1 और E के बीच एंगल। तो A1 अब इस बार ऐसे है, A1 ऐसे है, मतलब इस एक्सेज में, तो आप इसको ऐसे देखना कि ये E है और ये A है, ये थीटा है, और जो ए है, ए भी इस तरह से, इस तरह से, एक्स के अलग होगा ना ए, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो ए ये रहा, ई ये रहा, तो मुझे ए और ई के बीच एंगल निकालना है, तो इसको थोड़ा सा और जूम कर दूंगा मैं। अरे, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला, ये ये अल्फा है। तो अल्फा कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो फाइव वन हो जाएगा आपका ए E A1 कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा E A1 साइन थीटा। अब A1 कितना हो जाएगा, तो A1 इसका एरिया है, तो इसकी रेडियस R है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका मतलब पाई R1, सॉरी आर स्क्वायर ई साइन थीटा, इस तरह से। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम इसका निकालेंगे, इसका, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ऐसे,
ठीक है। तो इसका मतलब अपोजिट में एरिया वेक्टर होगा, इस तरह से एरिया वेक्टर होगा A2। ये A1 है तो ये A2 इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये होगा A2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा, आई थिंक 90 प्लस थीटा। तो फाई आपका हो जाएगा, आपका फाई 2 हो जाएगा, 2 के लिए निकालेंगे तो E A कॉस 90 प्लस थीटा। और कॉस 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका, ये A2 है तो ये हो जाएगा आपका माइनस, और A2 की वैल्यू फिर से पाई आर स्क्वायर हो जाएगी, तो पाई आर स्क्वायर ई साइन थीटा, इस तरह से। ओके। तो हाँ, अभी तो ये A1 और A2 का निकाला है हमने, अभी तो एक ये सरफेस ही बचा ना, ये वाला सरफेस। तो इस वाले सरफेस के लिए फिर से हम यही उठा लेते हैं, इसको ही पकड़ लेते हैं फिर से। और इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं, इस तरह से। इस तरह से हो गया ना ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, इस तरह से मान लो। ओके। तो हम्म तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, इस तरह से होगा मान लो। तो ये एरिया वेक्टर की हमें डायरेक्शन, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल फाइंड करना है, ये एरिया वेक्टर है। तो हमें मान लो ये वाला एंगल निकालना है, ये मान लो अल्फा है, तो ये एंगल निकालना है हमको। तो ये कैसे निकालेंगे, वही देखते हैं हम। तो अगर ई ऐसे है और इसकी एक्स है, सिलेंडर की एक्स है, ये है, और वर्टिकल लाइन कुछ इस तरह से है, ये वर्टिकल लाइन है। ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वो कैसे होगी, इसके परपेंडिकुलर, जो एक्सेज है ना, एक्सेज के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा आपका ये आपका अल्फा है, ये क्या है अल्फा। तो मैं ये अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका थीटा है, तो ये 90, और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कंप्लीट एंगल कितना है, ये वाला एंगल, मतलब ये एंगल कितना है, ये है 90। अब 90 में से ये 90 माइनस थीटा चला जाएगा, तो अल्फा कितना हो जाएगा फिर से 90 के बराबर, ठीक है। तो फाई 3 मतलब इसके क्लोज जो जो सरफेस है, उसमें से फ्लक्स जा रहा होगा आपका ई ए 3 कॉस अल्फा, अल्फा मतलब थीटा फिर से, ठीक है। तो इनवार्ड इसमें, मतलब इनवार्ड जो सरफेस होगा, मतलब इनवार्ड जो फ्लक्स होगा, इनवार्ड फाई 3 में दो फ्लक्स हो सकते हैं ना, एक तो ऐसे इनवार्ड आ रहा होगा, और एक फ्लक्स इस वाले पार्ट में से जा रहा होगा, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। तो फाई 3 इन हो जाएगा आपका, ई इंटू 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर एच ई कॉस थीटा। ओके। तो टोटल जो फ्लक्स हो जाएगा फाई एंटर, ठीक है। तो फाई एंटर हो जाएगा आपका, सारे फ्लक्सेस को जोड़ देंगे हम। तो जैसे फाई वन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर ई साइन थीटा। फाई 2 हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर ई साइन थीटा, और इसको भी जोड़ देंगे। तो टोटल क्या आ जाएगा, फाई एंटरिंग फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, फाई एंटरिंग फ्लक्स। ओके। ऐसे ही इसका फाई 3 जो है ना, फाई 3 का इन आउटवर्ड वाला फ्लक्स होगा, फाई 3 का आउट होगा वो -2 ई
वो एरिया वेक्टर ये वाला लेंगे, ये वाला मतलब ये सॉरी ये इनवर्ड वाला माइनस आ जाएगा, इनवर्ड वाला माइनस आएगा यहाँ पर कॉस ये वाला ऐसे होगा ना। इनवर्ड वाला का ए वेक्टर ये आउटवर्ड वाला का ए वेक्टर है, इनवर्ड वाले का ए वेक्टर इस तरह से होगा, इस तरह से, ठीक है ए वेक्टर। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये माइनस आएगा, ठीक है इनवर्ड के लिए माइनस आएगा और आउटवर्ड के लिए ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 पाई r h e कॉस थीटा। तो ये आउटवर्ड वाला है, ये इन वाला है। तो अगर ओनली एंटरिंग पूछा है तो ओनली एंटरिंग में क्या आ जाएगा, हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। तो एंटरिंग वाला क्या हो जाएगा आपका माइन मतलब एंटर वाला एंटर वाले जुड़ जाएंगे, तो ये माइनस मतलब जो अंदर जा रहा है फ्लक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जा रही हैं, उसको बोलेंगे हम एंटरिंग, ठीक है। तो एंटरिंग वाला हो जाएगा ये आपका कहाँ गया, टू वाला एंटरिंग होगा, नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर आ रहा है एंटरिंग, और इधर एंटरिंग वाला ये है, इधर माइनस, ठीक है। तो ये दोनों एंटरिंग हो जाएंगे और आउट वाले होंगे वो ये वाले होंगे, ये प्लस वाला और ये प्लस वाला, ये आउट है। तो देखोगे कि इनवर्ड और आउट दोनों सेम अमाउंट में लेकिन नेगेटिव है, तो टोटल फ्लक्स जो होगा इसके अंदर वो कितना होगा, जीरो। ओके। तो इस तरह से पहले वाले केस में ओनली अगर एंटर का देखेंगे, इस वाले केस में ओनली एंटर का देखेंगे, तो एंटर वाला कौन सा होगा, नेगेटिव वाला होगा, तो ये एंटर वाला होगा और आउटवर्ड वाला होगा ये वाला। टोटल फ्लक्स इनसाइड दिस सरफेस है वो कितना हो जाएगा, जीरो। ओके। तो एंटर और आउटवर्ड दोनों का अब हमने यहाँ पर निकाल लिया, किस तरह से निकालते हैं। अगर पूछा है कि एंटरिंग सिलेंडर मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग सिलेंडर, तो कितना हो जाएगा आपका पहले वाले केस में हो जाएगा -2 पाई r h e, या मैग्नीट्यूड में बात करेंगे 2 पाई r h e। ओके। ऐसे ही दूसरे वाले केस में एंटरिंग फ्लक्स हो जाएगा आपका ये φ2 -πr² e sin थीटा। ऐसे ही इधर माइनस ई आई मीन -2 πr/h e cos थीटा। तो ये एंटरिंग फ्लक्स हो जाएंगे, ठीक है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये एंटरिंग फ्लक्स और आउटवर्ड फ्लक्स। ओके। आउट गोइंग फ्लक्स में आपका प्लस आएगा और एंटरिंग फ्लक्स में आपका नेगेटिव आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था मुझसे कि यहाँ पर जो फ्लक्स है ना, जैसे इस वाले प्लेन से जो फ्लक्स जा रहा है, इस वाले प्लेन से, तो जो फ्लक्स इससे जा रहा होगा, आई मीन जो फ्लक्स इससे जा रहा होगा, ऐसे मतलब देखो आप, कैसे था इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे था। तो जो फ्लक्स इस प्लेस इस वाले जो आई मीन ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया है, जो फ्लक्स इससे जा रहा होगा वो इसके आधे पार्ट से भी जा रहा होगा, इस तरह से, इस वाले पार्ट से भी। ऐसे ही यहाँ पर जो फ्लक्स इस पार्ट से जा रहा होगा वो इस पार्ट से भी जा रहा हो। तो इसका मतलब ये जो हमने फ्लक्स इसका निकाला है उसमें ऑलरेडी ये इसका आधा सर्कुलर इधर साइड का, इधर मतलब आधा सर्कुलर सर्कुलर पार्ट इस साइड का और आधा ही सर्कुलर पार्ट इस साइड का जा रहा होगा। तो हमें ऑलरेडी ओनली हमें ओनली ये वाला पार्ट देखना होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो जो हमने एरिया इनके लिए थे, हमने A1 A2 मतलब ये A1 A2 लिए थे, ये A1 और ये A2 लिए थे, तो इनका आधा पार्ट लेना पड़ेगा हमको बस। मतलब A2 पार्ट इस वाले का और A1 पार्ट इस वाले का, ठीक है। तो यहाँ पर A1 होगा जो πr² आ रहा था ना, इसका आधा हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा हाफ। ऐसे ही यहाँ पर πr² का हाफ हो जाएगा इसमें, ठीक है। ओके। तो हम्म तो आपका आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओके। बाकी ये सेम ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये वाला पार्ट तो ये वाले में तो सिंपल जो निकाला है वही रहेगा, 2 πr/h cos थीटा, इधर भी -2 πr/h cos थीटा। तो इनसाइड वाला माइनस में आ जाएगा, जो भी इनसाइड वाला, जैसे यहाँ पर माइनस वाला ये इनसाइड अंदर की तरफ फ्लक्स जा रहा होगा और कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा, सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स बाहर निकल रहा होगा। तो फाइव एंटर वाला होगा वो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, जितना वो जो भी है यहाँ पर, जैसे πr²/2 e sin थीटा, इधर 2 πr/h e cos थीटा, ठीक है।
और आउट गोइंग फ्लक्स में ये हो जाएगा 2 πr h e cos थीटा, और यहाँ पर प्लस πr²/2 e cos sin थीटा। ओके, तो अब ये क्वेश्चन हो चुका है। ओके, कुछ था नहीं वैसे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, ठीक है। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर oriented along the axis of a circle of radius r rest on its center with one of the ends. Okay, the linear charge density is lambda. Evaluate the flux of vector electric field across the circular area. तो ये कुछ सर्कुलर एरिया है। ओके, इसकी रेडियस आर है और एक इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है जिसका वन सेंटर एंड होता है, मतलब इसका वन एंड जो वायर का लास्ट मतलब एक साइड वाला एंड होगा वो कहाँ पर एंड होता है, इसके सेंटर पर, और इधर इन्फाइनाइट तक एक्सटेंड कर रहा होगा। तो आप इसमें देखोगे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस इस सरफेस पर, इस सरफेस मतलब ये इस रिंग के सरफेस पर निकल, मतलब इस रिंग का सरफेस किधर होगा, इधर होगा, इस तरह से, इस तरह से एरिया वेक्टर ऐसे होगा ना, ठीक है। अब इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, दो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट आते हैं ना, एक ऐसे आता है, जैसे मान लो इस वाले कंपोनेंट पर देख रहा हूँ, इस वाले कंपोनेंट पर इस तरह से छोटा सा ये पार्ट है इस सरफेस का, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे है। तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसका, मान लो इस वाले वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड, दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ये होगा कि ये परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर हमने निकाला था ना ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो आप वो देख सकते हो आप, मैं उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो इधर क्या है, मतलब प्लेलिस्ट में है, देख लेना आप, ठीक है। और एक ऐसे होगा ई पैरेलल। तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी वजह से आएगा, जो एरिया वेक्टर के क्या होगा, पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर वाला इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, इसकी वजह से तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जो फ्लक्स आएगा वो आएगा आपका फाई इक्वल टू आएगा, डी फाई इक्वल टू आ जाएगा, मतलब छोटे से एरिया की वजह से आएगा, डी फाई इक्वल टू ई परपेंडिकुलर ए, इस तरह से। और कॉस 180 होता है, तो कॉस 180 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कुछ फ्लक्स ऐसे आएगा, माइनस ई ए, इस तरह से, मतलब ई ए कॉस 180 हो जाएगा ना, तो माइनस ई पैरेलल ए, इस तरह से। और क्योंकि इसका एरिया मैं डी ए मान रहा हूँ, इसको छोटा सा एरिया मान रहा हूँ डी ए, तो ये हो जाएगा डी ए, ठीक है। अब बस मुझे क्या करना है कि अब इस डी ए को इंटीग्रेट करना है। अब एक चीज़ और होगी कि आर की देखो, यहाँ से इस पॉइंट से, मतलब इस जो वायर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो आर की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई पर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको और सरल बनाने की क्या कर सकते हैं कि इस ये सरफेस है, तो इस सरफेस में एक आर रेडियस की स्मॉल रिंग ले लेंगे, उस रिंग के थ्रू हम क्या करें, निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे। अगर अब ऐसे करेंगे कि ये डी ए को इंटीग्रेट करो, तो डी ए का जो वैल्यू होगा, डी ए का जो वैल्यू होगा उसको कैलकुलेट करने में आपको, मतलब उसके थ्रू कैलकुलेट चीज़ों को कैलकुलेट करने में आपको काफ़ी आई मीन टाइम लग सकता है। तो हम क्या करेंगे कि एक रिंग ले लेंगे, एक छोटी सी रिंग ले लेंगे इस तरह से, ये इसका अरे, और दूसरी इस तरह से, इस तरह से। तो ये रिंग है, और इसकी विड्थ मान लो, जैसे इसका रेडियस जो है, रेडियस इसका मान लो आर है, ठीक है। और इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी मान लो डी आर है,
ये कितनी है, डी आर है। तो इसका एरिया डी ए वैक्टर कितना हो जाएगा, डी ए हो जाएगा इसका डी ए 2 पाई आर डी आर, इस तरह से 2 पाई आर डी आर। ओके। तो हाँ, और आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी कितना हो जाएगा आपका, ए लैम्बडा अपॉन आर। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी फाई इक्वल टू माइनस ए लैम्बडा अपॉन आर इंटू 2 पाई आर डी आर। ठीक है। अब आर का इंटीग्रेट करेंगे बस, सिंपल, 0 to 5, 0। आर की लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 0, और हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, कैपिटल आर, रिंग के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका, आर से आर कैंसिल, ए लैम्बडा या 2 पाई लैम्बडा, 2 पाई 2 पाई ए लैम्बडा आर। ठीक है। और माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, एंटरिंग फ्लक्स है ये, मतलब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, हमेशा ऐसे होगा, तो इसमें एंटर करने वाला फ्लक्स कितना होगा, यही होगा। ओके। तो या टोटल फ्लक्स थ्रू दिस दिस रिंग, ऐसे समझ रिंग, हाँ रिंग क्या है, हाँ रिंग। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो। तो मैग्नीट्यूड भी आप निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड सिंपल, मैग्नीट्यूड की बारे में मैग्नीट्यूड के लिए भी बात कर सकते हो। तो यहाँ पर प्लस ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है उससे, माइनस में लिख रहा हूँ तो माइनस जस्ट ऐसे ही शो करने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि एंट्रेंस फ्लक्स निकाल रहा हूँ मैं। ओके। तो ये हो जाएगा -2 पाई, ए की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, तो ए की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो माइनस, ये माइनस साइन सिर्फ आपको एक ये दिखा रहा है कि एंटरिंग फ्लक्स है या आउटगोइंग फ्लक्स है, बस, और कुछ नहीं बता रहा है। ठीक है। तो -2 पाई, ए की वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर। तो ये आएगा माइनस लैम्डा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। ओके। इसके बाद आपके कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज हैं, तो इनको आप कर लेना। ठीक है। तो ये 1 2 कुछ इस तरह से दे रखे हैं। ओके। और ये उनके आंसर्स हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे गॉस लॉ। ओके।